कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स, वाई और जेड एक कार्य को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन और 23 दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिनों बाद उसके साथ जुड़ गया। यदि जेड आरंभ से 8 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ता है तो एक्स कितने दिनों तक कार्य करता है। एक्स, वाई और जेड एक्स 46 दिन में करता है, वाई 92 दिन और जेड 23 दिन में करता है। इन तीनों का लीजिए एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 92, 46 का नाम 96, 46 दूना 92, 46 दूना 92, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4। अब कहता है वाई 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ जाता है। काम की शुरुआत एक्स करता है और वाई 2 दिन बाद उससे जुड़ जाता है। वाई 2 दिन तक काम करता है, उसकी क्षमता है 2, तो 2 दूनी 4, 4 काम पूरा हुआ। उसके बाद में तीसरे दिन से वाई भी उसका साथ दे रहा है और जेड शुरुआत से 8 दिन बाद उससे जुड़ता है। 2 दिन ये काम हो गया है, तो 6 दिन एक्स और वाई दोनों मिलकर करेंगे। तो वो एक्स 2 दिन में 2 काम करता है और वाई 1 काम करता है, तो टोटल काम हो गया 3 और 6 दिन तक कर रहा है, हो गया ये 18। अब ये दोनों मिलाकर काम होगा, टोटल काम होगा ये 22 और यहाँ पे टोटल काम है 92। 22 काम पूरा हो गया, 92 काम था टोटल। 92 में से 22 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 70। अब तीनों मिलकर काम करेंगे, तो 4 2 6 1 7, एक दिन में 7 काम होगा। 70/7 इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा यहाँ पे 10। उसके बाद में ये पूछता है तो एक्स कितने दिनों तक कार्य किया। 10 दिन ये काम किया, 6 दिन ये और 2 दिन ये, तो 10 6 16 और 2 18 दिन, टोटल 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, पी 8 और 20 का तीसरा समानुपाती है और क्यू 3 5 24 का चौथा समानुपाती है। यदि 2p प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा समानुपाती का सूत्र होता है b² अपान a, तो 20 गुणे 20 बटे 8, काटे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 का नाम 2, 2 दहम 20, 10 पचे 50, p बराबर 50। चौथा समानुपाती होता है b गुणे c अपान a। चतुर्थ समानुपाती b गुणे c अपान a, तो 5 गुणे 24 बटे 3, इसको काट दिए, 3 का 3 अट्ठे 24, 5 अट्ठे 40, क्यू बराबर 40। अब यहाँ पूछा है 2p प्लस क्यू, 2p 50 गुणे 2 प्लस 40, 50 गुना 100 प्लस 40 140। आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। यदि 9 अंकों की संख्या 9 m 2 3 6 5 n 4 और 8 88 से पूरी तरह विभाज्य
है तो n के सबसे छोटे मान के लिए m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर का मान ज्ञात किया, जहाँ m और n प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 और 88 से विभाज्य है। जब वो संख्या तो 88 से विभाज्य है तो 8 और 11 दोनों से कटनी चाहिए संख्या। तो अब 8 से कटने का नियम होता है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो वह संख्या 8 से कटेगी। अंतिम 3 अंक है n 48। अब यहाँ पे अगर 0 रख देते हैं तो कट जाते, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो n बराबर 2 रखने पर यहाँ पे 2 रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 248 बटे 8। अब ये कट रहा है पूरा, 8 से 24, 8 का नवा 8, 8 से 24, 8 का नवा 8। n बराबर n बराबर 8 और 11 से कटने का नियम होता है एकांतर संख्या को जोड़ लीजिए, उसका अंतर 11 का गुणज हो या फिर उसका अंतर शून्य हो। तो 9 यम 2 3 6 5 2 3 6 5 और en के जगह पे 2 आ गया है, 2 n बराबर 2 है। 4 8। अब इसको एकांतर संख्या जोड़ लीजिए, 8 2 10 6 16 16 और 2 18 18 और 9 27 और फिर 3 5 8 8 4 12 यम 12 यम। अब इसका 27 में से इस तरफ 12 को हटाइए, इसमें m के जगह पे क्या मान रखें कि इसका अंतर 11 आ जाए। 12 और 4 m बराबर 4। फिर m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, n बराबर 2 था और m बराबर 4, तो 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर टू 2 का स्क्वायर 16 गुणे 4 बराबर 64 आंसर। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसका बॉड मास के नियम से लगता है, BOD। सबसे पहले ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन। बॉर्डर ब्रैकेट में भी सबसे पहले रेखा कोष्ठक, उसके बाद में छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, उसके सबसे लास्ट में बड़ा कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है। अब इसको लगाने का तरीका देखिए। सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व कर दीजिए, ये 7 और 5 12, ये 9 प्लस 6 माइनस 12। अब छोटा कोष्ठक को सॉल्व करें, 9 6 15 और माइनस 12, यहाँ पे आ गया 3 माइनस 12 प्लस 15, 15 और 12 27 माइनस 3, ये आ गया 24। अब जब इसको खुल में यहाँ पे लाएंगे तो 24
गुणे 1/3, इधर आगे 1/3 है, 1/3 इंटू 24, इसको काट दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 8। अब 56 भागे 8, 8 को 56 को 8 से भाग देंगे तो यहाँ 8 सत्ते 56, 7 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा को 12% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। मान लो आयत की भुजा 10 है और दूसरी भुजा भी 10 है, 10 गुणे 10 बराबर 100। 10 इसलिए माना क्योंकि जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो अगर संख्या में 0 रहता है लास्ट में तो उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। 10 गुणे 10 बराबर 100। इसमें 12% की वृद्धि, तो 10 का 12% निकाल लीजिए बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 12/10 बराबर 1.2, 1.2। अब ये हो जाएगा 11.2। लंबाई और चौड़ाई भी 11.2, दोनों का गुणा कर लीजिए। 112 गुणे 112, 112 दशमलव हटा दीजिए, 112 गुणे 112, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। 1 से गुणा करेंगे तो 112 आ जाएगा, फिर 1 से गुणा करेंगे 112, 121 नहीं 112 आएगा ये। अब इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर 2 और 2 4, 2 2 4 1 5, 1 1 2 1। इसका आया था 100 और यहाँ पे आ जाएगा 125.44। कितना ज़्यादा है? 25.44%। ऑप्शन नंबर ए।